friend, welcome back to your own YouTube चैनल एलिमेंट्री एजुकेशन। मैं हूं पुष्कर कुमार और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर जो कि 11 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 2 में हुआ था। तो अभी जो एमटीएस का जो नया पैटर्न है उसमें आपका मेन इंग्लिश और जीके है, इसलिए इंग्लिश आपके सिलेक्शन के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट बन चुका है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है इस बार के जो पैटर्न है उसमें 25% होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा। तो लेकिन क्वेश्चन हम लोगों का वही रहेगा, मिस लेवल वही रहेगा, बस वेटेज बढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो चलिए अब हम लोग अब अच्छे से पेपर को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है 2021 का सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द डेजर्ट हम लोग का यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर हम लोग बात करें ऑन का, तो ऑन का यूज़ करते हैं कब, जो कि कोई भी वस्तु किसी चीज़ के ऊपर स्थित रहती है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, ऑन द चेयर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग बात करें फिर से कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको फिल करना है। तो इन स्पाइट ऑफ मेनी टेस्ट वी मैनेज टू गो अहेड विद आवर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। यहाँ पे क्या हो रहा है, वृक्षारोपण का बात हो रहा है। मीन्स इसमें यहाँ पे सेंटेंस में क्या कह रहा है कि डैश के बावजूद भी हम लोग मैनेज करके अपना जो कि वृक्षारोपण का प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ाएं। तो हम लोग मैनेज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग को विपत्ति या परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे वैसा ही शब्द होगा जिसमें हम लोग को मैनेज करना पड़े। तो यहाँ पे एक ही वर्ड हम लोग को दिख रहा है कि जहाँ पे हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, वो है हम लोग का रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि कन्फर्मेशन मतलब होता है किसी चीज़ का सत्य को पुष्टि करना, एफर्मेशन मतलब होता है ये भी एक तरह से सच प्रतीत होता हुआ। और मोमेंट्स का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो कि कुछ क्षण के लिए होता है, ऐसे कैसे बोलते हैं हम लोग, व्हाट ए मोमेंट, मीन्स क्या क्षण था। तो यहाँ पे ये मोमेंट होगा नहीं, कन्फर्मेशन होगा नहीं, एफर्मेशन, क्योंकि कोई भी चीज़ का रेस्ट्रिक्शन होगा तभी तो हम लोग मैनेज करके भी अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग का जो सबसे सेटिक वर्ड होगा वो रेस्ट्रिक्शन होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंदर line segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. तो चलिए हम लोग मिल के सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम दिया जाए, आप लोग भी सॉल्व करके देखिए, उसके बाद फिर हम तो सॉल्व करेंगे ही। तो इसमें कि आप लोग को सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पे जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसकी जगह इस चारों में से कौन सा, अगर इसमें सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, मीन्स इसमें अगर नो चेंज होगा, कोई भी चीज़ नहीं, अगर आपको लग रहा है कि यह सेंटेंस बिल्कुल सही है तो हमारा आंसर नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। लेकिन चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 1000 ऑफ पीपल गैदर्ड बिटवीन द स्टेडियम टू अटेंड द रैली। तो अगर हम लोग बात करें मतलब रैली के लिए हज़ारों लोग जमा हुए थे। तो गैदर बिटवीन मीन्स क्या, बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग दो चीज़ों के बीच से निकलते हैं या दो चीज़ों के बीच में स्थित रहता है तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बिटवीन का यूज गलत है, इसकी जगह तो दूसरा हम लोग का यहाँ पे पोजीशन आएगा। तो क्या आएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। गैदर्ड ओवर, तो ओवर बताए थे जब किसी के ऊपर रहता हो, तो क्या स्टेडियम में लोग ऊपर जमा होंगे, नहीं। गैदर्ड ऑन टू, गैदर ऑन टू का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई किसी चीज़ के ऊपर हो और जहाँ पे टू लग जाता है, ऐसे इन टू, ऑन टू, अप टू। तो जब वो मूवमेंट में हो, एक जगह से दूसरे स्थान पे मूवमेंट पे जाए, तो वहाँ पे हम लोग ऑन या इन के साथ टू लगाते हैं। ये तो होगा नहीं। और नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गैदर्ड ऐड जो है ये हम लोग का सही आंसर होगा। इसे हम लोग कैसे बोलते हैं, इसे अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल बोलता है कि मैच इसे एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो इसलिए यहाँ पे स्टेडियम की बात है यहाँ, इसलिए हम लोग का गैदर्ड एट द स्टेडियम। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल मीन्स कॉमन एरर का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसमें देखना है कि आप लोग को कहाँ पे ये मिस्टेक है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं हम लोग। मच विलेजर्स अटेंडेड द फीस्ट होस्टेड बाय द विलेज पंचायत।
तो एक चीज़ हम आप लोग को बताते हैं, जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते होंगे, नॉवेल वगैरह या और भी इससे होता है कि न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, तो इसमें रूल रेगुलेशन नहीं भी जानने की ज़रूरत है। वो यहाँ पे देख लेगा कि मच विलेजर हम लोगों का रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो पढ़ते पढ़ते हम लोग का जैसे इंग्लिश रीडिंग देते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग देते हैं, या फिर हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, तो मच विलेजर आज तक सुने ही नहीं होंगे। यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या सुनते हैं, मैनी विलेजर्स, मैनी पीपल्स, कभी बोलते हैं हम लोग मच पीपल्स। तो ये हो गई कि हम लोग जो पढ़ते पढ़ते जो प्रैक्टिस आता है उससे जो हम लोग सीखे हुए हैं उस अनुसार से हम लोग मच विलेजर्स को यहाँ पे टिक आउट करेंगे, हम लोग का आंसर होगा। अब चलिए अब हम लोग रूल के अनुसार देखते हैं। जैसे मच विलेजर्स, तो मच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और विलेजर्स है यहाँ पे क्या, ये काउंटेबल है, मीन्स इसको हम गणना कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे हम लोग बोलते हैं मच फूड, वो चलेगा क्योंकि फूड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं वी हैव सो मच फूड टू ईट, तो यहाँ विलेजर्स की बात हो रही है जो कि पार्टी में अटेंड किया, फिस्ट मतलब भोज भात ही होता है, तो पार्टी भी बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ पे अटेंड किया जो कि विलेज पंचायत द्वारा वो होस्ट किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे मच विलेजर्स ना होके मैनी, और मैनी जो हम लोग यूज करते हैं वो काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। विलेजर्स हम लोग का काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे मच के जगह हम लोग मैनी का यूज करेंगे, मैनी विलेजर्स। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को कॉमन एरर को स्पॉट करना था, ये पे थर्ड नंबर में, इस नंबर का मच विलेजर्स रॉन्ग होगा। तो बस यहाँ पे हम लोग को कुछ राइट नहीं करना था, बस यहाँ पे चूज करना था कौन सा गलत है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे द प्रीस्ट सेरेमन हैड ए काल्मिंग डैश ऑन एवरीबडी। अगर हम लोग बात करें किसी पुजारी के पास जाएंगे तो या मंदिर जाएंगे, वहाँ पर हम लोग को क्या शांति मिलता है, काल्मिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग वर्ड देखेंगे, और इस तरह में ना होता है कि सबसे पहले आप लोग अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते एक ऐसा मीन्स एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, बिना वर्ड को देखे यहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे इस टाइप का वर्ड आना चाहिए, काल्मिंग डैश ऑन एवरीबॉडी। तो देखते हैं चांस, चांस मतलब मौका। अगर किसी आप अच्छे प्रीस्ट से मिलते हैं तो क्या आप लोग को मौका मिलता है, वैसा तो सेंटेंस में कुछ है नहीं, इंगित कर नहीं रहा है। तो काल्मिंग इफेक्ट, अगर हम लोग बात करें काल्मिंग इफेक्ट, अगर हम लोग किसी पुजारी से मिलते हैं, उससे प्रेरित होते हैं, तो काल्मिंग इफेक्ट हम लोग के अंदर आता है, कुछ करने का मोटिवेट होते हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ आंसर होगा काल्मिंग इफेक्ट। अगर आपको वर्ड का मीनिंग आ रहा है तो आपको वन वर्ड जो फिलर होता है, ये सिंगल फिलर, इसको फिल करने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अगर चलिए फैक्ट का मीनिंग नहीं भी आता है, चांस मौका होगा नहीं, चेंज, तो लाइफ में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रीस्ट सेरेमन से मिल रहे हैं तो काल्मिंग, काल्मिंग मतलब होता है बहुत ठंडक सा एहसास के बारे में लोग बोलते हैं, तो काल्मिंग चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग इफेक्ट का बात करेंगे तभी तो चेंज होगा। और स्टडी, स्टडी को तो कोई लेना देना है ही नहीं, स्टडी मतलब तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, यहाँ पे ये तो किसी भी तरह से ये यहाँ पे फुलफिल नहीं करेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. फिर से वही यहाँ पे कि जिस तरह की बैंकिंग में होता है कि बोल्ड लेटर इरर, यहाँ पे इसी तरह अंडरलाइन किया गया है। ये एसएससी का मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है, अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को चुना क्या, यहाँ पे ये सही है, अगर सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। अगर इसमें चेंज होना चाहिए तो चेंज होके क्या होगा उसको चूज करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। ए कंपनी हैज़ द नंबर ऑफ फेस्टिवल ऑफर्स कमिंग अप सून। तो अगर हम लोग रूल देखें, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ के साथ क्या लगता है, आगे देखिए हम लोग का फेस्टिवल ऑफर्स है, ये क्या है, प्रोनाउन प्लूरल है। और अगर हम लोग बात करें द का, तो द नंबर ऑफ के बाद जो हम लोग का प्रोनाउन आता है वो प्लूरल होता है, सॉरी सिंगुलर होता है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे क्या है, प्लूरल, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे द नंबर ऑफ के साथ हम लोग जब भी यूज करते हैं आगे हम लोगों का सिंगुलर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या है, आगे में फेस्टिवल ऑफर जो कि प्लूरल है, जो ये इस रूल को फॉलो करता है, ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल,
इसलिए हम लोगों का यहाँ पे द नंबर ऑफ ना होके नंबर ऑफ फेस्टिवल ऑफर्स कमिंग ऑफ सून। तो इसीलिए तो याद रखिएगा द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा और ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, इसलिए हम लोग का यहाँ पे द नंबर ऑफ की जगह ए नंबर ऑफ होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसको हम लोग को चूज करना है। तो ऐसे सब में ना मतलब अगर ऐसा वर्ड है सबसे पहले हम लोग को ये देखना होता है जो आपको वर्ड आता है, मतलब जो भी ऐसा है कि 4 वर्ड है, कभी कभी ऐसा भी तो 4 वर्ड अगर नहीं आते तो इसमें थोड़ा परेशानी होती है क्या चूज करें नहीं करें। तो वैसा तो होता है नहीं, अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तब उसमें से 2 से 3 वर्ड आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले ये देखना जो वर्ड आपको आ रहा है तो उसमें तो मिस्टेक नहीं है। अगर क्रेन हो गया, क्रोटन हो गया, तो ये लग रहा है कि थोड़ा न्यू वर्ड है, लेकिन हम लोग बात करें काउस्ट का और कॉशियस का। तो कॉशियस हम लोग कैसे लिखते हैं, CAUTIOUS, कॉशियस में सावधानी पूर्वक। तो लेकिन यहाँ CO है इसलिए हम लोग का ये रॉन्ग है, ये हम लोग का राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग को ये वर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे भी जैसे हम लोग क्रोटन कम रहेंगे, क्रोटन मतलब एक तरह का पौधा होता है और कॉज मतलब किसी चीज़ का कारण। तो लेकिन हम लोग इस वर्ड पे जाएँ कि हम लोग को वहाँ पे तो समय बचाना रहता है। तो अगर जिस जो वर्ड हम लोग जान रहे हैं उसमें मिस्टेक है बस उसको टिक आउट करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो चलिए पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए फिर हम सॉल्व करके बताएंगे। There are a lot of things that best to a healthy lifestyle। फिर देखिए यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन में भी हम बताए थे a lot of मीन्स a lot of के बाद क्या लगता है हमेशा वो प्लूरल आएगा नाउन। यहाँ देखिए यहाँ पे है ना a lot of के बाद थिंग्स। तो चलिए अब देखते हैं there are a lot of things that best to a healthy lifestyle। तो यहाँ पे हम लोग का जो अगर हम लोग देखें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है या फिर एक वर्ड का ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, एक कभी कभी एक सेंटेंस भी हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हम लोग का है ए लॉट ऑफ थिंग्स। ए लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे हम लोग का क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके आने के लिए जो आगे जो हम लोग का वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। इसलिए कंट्रीब्यूट्स, कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटेड होगा ना, यहाँ पे हम लोग का कंट्रीब्यूट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जिससे इडियम फ्रेजेस से बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इडियम हम लोग का मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं मीनिंग क्या था। इस टाइप का जब भी हो ना कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर कंपैरिजन हो तो उसमें उस ऑब्जेक्ट से लेकर कभी भी वो उसका आंसर नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे है कि चलिए हम लोग देखते हैं कप इज स्लिपरी एंड लाइक टू ब्रेक इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। इस टाइप के ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे, मीन्स ये बिल्कुल भी होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। The work is going as per plan and must be completed and tea is too hot and likely to burn the lips। मीन्स इस टाइप के अगर ऑप्शन उसको आप सबसे पहले आंख बंद करके एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा इस दोनों, तो ये मैनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप का मतलब होता है बैड थिंग्स में हैपन बिफोर द टास्क फिनिश्ड। मीन्स अच्छे काम होने के पहले कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो आती है। तो इडियम फ्रेज है, उसके लिए आपको से न्यूज़पेपर में कुछ कुछ इडियम फ्रेज मिलते हैं या बुक आप ले सकते हैं। तो वहाँ इडियम फ्रेज आपको याद करना हो, क्योंकि अगर इडियम फ्रेजेस को आप याद नहीं कीजिएगा तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसका आंसर करना। और इडियम फ्रेज जैसे कि अगर आप मीन्स एक नंबर में याद करना स्टार्ट कर दिएगा, जैसे आपका स्टॉक बढ़ेगा, तो इस सब टाइप के जो इडियम है वो ऑटोमेटिकली आप उसको एलिमिनेट करके आंसर कर सकेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका जो एंटोनिम है उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो परमानेंट क्या होता है, स्थिर, जो कि एक जगह स्टेबल हो। तो अब इसका हम लोग को एंटोनिम्स उल्टा विलोम शब्द का चूज करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं टेम्पोररी। तो टेम्पोररी मतलब क्या होता है, जो कि अस्थिर हो, कहीं पे भी स्टेबल ना हो, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। तो आगे हम लोग को अब वर्ड को देखना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को एग्जामिनेशन में टाइम बचाना है। परमानेंट जो स्थिर हो गया, टेम्पोररी अस्थिर हो गया, ये उसका एंटोनिम हुआ, हम लोग का ये आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आगे अगर हम लोग देखें इसका, अगर मान लीजिए टेम्पोररी का अगर आप लोगों को इसका मीनिंग नहीं आता है तो स्टेबल मतलब क्या होता है, जो एक जगह स्थिर हो।
लास्टिंग मतलब क्या होता है, जो अधिक समय तक लास्ट कर मतलब ख़त्म ना हो। अब कांस्टेंट मतलब से हम लोग कैसे बोलते हैं, एक्स का कांस्टेंट वैल्यू 5 है। इसे वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़े थे। वेरिएबल का क्या होता है, हम लोगों का उसका वैल्यू बदलता था। कांस्टेंट का क्या होता था, हमेशा वो फिक्स रहता था, मतलब फिक्स परमानेंट। तो स्टेबल नहीं होगा, लास्टिंग नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए हम लोग का ये टेम्पोररी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसमें सिनोनिम बताना है। प्रैक्टिकल मतलब होता क्या है, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें, उसको हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हमको मतलब समानार्थक शब्द। तो प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है कि मतलब जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर सके अपने डे टू डे लाइफ में। तो एप्लीकेबल का भी मीन्स भी वही होता है जिसको हम लोग मीन्स प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसको अप्लाई करते हैं, इसलिए हम लोग का सिनोनिम ये एप्लीकेबल राइट आंसर होगा। थ्योरेटिकल मतलब हम लोग इसे कहीं भी पढ़ते हैं, देखेंगे आज थ्योरी है तो कल प्रैक्टिकल, इसे हम लोग कंप्यूटर क्लास करते हैं तो थ्योरी पहले बता दें, इसमें हम लोग को लिखित बताया जाता है ये क्या है ये क्या है, फिर उसको नेक्स्ट दिन हम लोग प्रैक्टिकल में मीन्स अप्लाई करते हैं। और उसके बाद सेंसिबल मतलब कोई भी सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, ये होगा नहीं। ये वर लास्टिंग मतलब जो कि लास्ट तक रहता है, ये तो होगा नहीं। थ्योरेटिकल ये होगा नहीं, तो हम लोग का प्रैक्टिकल का एप्लीकेबल इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। जो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इसमें से आपको चूज करना है कि ये क्या है। इसके मतलब ये जो ये लंबा सा जो सेंटेंस दिया हुआ उसके लिए एक सिंगल वर्ड क्या हो सकता है। तो चलिए क्या है, ए वेरी स्टीप और ओवरहैंगिंग रॉक फेस ऑफ क्लिफ ऑन ए माउंटेन। तो इसमें से चूज करना चारों में से क्या होगा। मीन्स क्या मतलब पहाड़ के जो ऊंचा हिस्सा में जो हैंगिंग रॉक होता है या सबसे बहुत बड़ा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हिल किससे कहते हैं हम लोग, जो छोटा मतलब इसको पहाड़ वगैरह जो होता है जो कि छोटा, जो माउंटेन नहीं हो, माउंटेन हिल इस सब में अंतर होता है। जो कि छोटा लेवल में जो कि उठा हुआ रहता है, मतलब कि जो निकला उसको हम लोग हिल कहते हैं, इसे छोटा पर्वत। तो हिल तो हम लोग का होगा नहीं। स्लोप होता है, जब भी स्लोप कहते हैं हम लोग ढलान को, तो ये ढलान भी नहीं होगा। और एज होता है, हम लोग किसी भी माउंटेन का बात करें, हिल का जो ऊपरी सतह जो कि जहाँ पर वो लास्ट करता है, कितना ऊंचा है, जो सबसे ऊंचाई जहाँ लास्ट करता है उसको हम लोग एज कहते हैं। ये होगा नहीं, इसलिए हम लोग का प्रेसिपिस होगा। ये हम लोग का राइट आंसर होगा। इस प्रेसिपिस का मतलब होता है कि कोई भी बड़ा सा जो पहाड़ होता है उसके ऊपर का सबसे ऊंचा हिस्सा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग का फिर से ये इडियम है, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस। तो चलिए इसमें देखेंगे। इससे पहले हम बताए थे कि अगर किसी भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट का रहता है, कंपेयर किया हुआ रहता है, तो उसमें से जो उससे रिलेटेड हो उसको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। हॉर्स आर मेनली ब्रेड फॉर रेस, कोर्स आर विनर, ये नहीं होगा। उसके बाद द सेम हॉर्सेस कैन रन इन डिफरेंट रेस कोर्स इन ऑर्डर टू विन, ये दोनों नहीं होगा। मतलब इस दोनों में से हम लोग का हो सकता है। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का मतलब होता है कि जैसा काम वैसा व्यक्ति, तो इसलिए हम लोग का क्या है, डिफरेंट पीपल्स आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब, हम लोग का ये राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सिनोनिम है कि हार्डली। चलिए हम लोग को देखना है हार्डली का जो सिनोनिम क्या होगा। तो हार्डली मतलब क्या होता है कि जो मुश्किल से, कोई भी काम जो मुश्किल से होता है उसको हम लोग कहते हैं हार्डली। जैसे कि हम हार्डली वहाँ पहुँच सके, मुश्किल से वहाँ पहुँच पाए। उसी तरह हम लोग से पढ़े थे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। तो चलिए उससे भी रिलेट करके हम लोग देख सकते हैं। तो हार्डली का क्या होता है, यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा हम लोग का, बेयरली हम लोग का राइट आंसर होगा। और स्ट्रांगली होता है कि मजबूती, एडिक्वेटली जो कि एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, और रफली, इसलिए ये तीनों हम लोगों का नहीं होगा, ये बेयरली। तो एंटोसाइनो का क्या हुआ ना कि आपको वर्ड याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप लोग डायरी मेंटेन कीजिए, जितना भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से मैं आज प्रीवियस ईयर आप लोग को सॉल्व करवाया, यहाँ से आप लोग इसका क्वेश्चन को आप जो भी एंटो है उसका एक अलग बनाइए, सिनो है उसका अलग बनाइए। फिर सबसे बेस्ट ये होगा डायरी मेंटेन कीजिए। हार्डली से वर्ड है, हार्डली उसके सामने उसका मीनिंग लिख लिए। अब बेयरली आया, बेयरली उसके सामने उसका मीनिंग लिख लिए। तो उससे क्या होगा, जैसे आपका मीन्स वर्ड स्टॉक अधिक होगा तो आपको एंटो या साइनो के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप जान जाइएगा कि दिस का एंटो डैट होगा, डैट का एंटो दिस होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो इनकरेक्ट है उसको हम लोग को चूज करना है। तो पार्टली देखा जाए, पैरिटी देखा जाए, पेयर्ड देखा जाए।
तो सबसे पहले देखना है इसमें कि जो वर्ड बताए थे कि जो भी इनकरेक्ट या करेक्ट चूज करना हो, सबसे पहले जो कि जाना पहचाना वर्ड है उस पर ध्यान देना। इसे पार्टली हम लोग जानते हैं, ये सही है। पैरिटी चलो नहीं पता है, चलिए इसको उस समय के लिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। पेयर्ड मतलब इसे हम लोग देखते हैं ब्लूटूथ डिवाइस में हम लोग पेयर्ड करते हैं, योर डिवाइस इज बीइंग पेयर्ड, तो ये पेयर्ड भी PAIRED पेयर्ड, ये भी सही है, जुड़ा हुआ। और उसके बाद प्रीपेयर का अगर हम लोग बात करें, प्रीपेयर्ड मतलब होता है, ऐसे बोलते हैं कि प्लांट्स प्रीपेयर्ड देयर फूड, मतलब वो अपना खाना बना। प्रीपेयर्ड मतलब होता है बनाना, लेकिन प्रीपेयर्ड का जो यहाँ पे ये क्या हम लोग का गलत है, लेकिन हम लोग को क्या करना है उसमें टिक आउट करना है, जो कि इनकरेक्ट है, ये हम लोग का सही आंसर होगा। और प्रीपेयर्ड का जो स्पेलिंग होता है प्रीपेयर्ड PAIRED नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब इसमें भी है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें से एक ऐसे वर्ड को चूज करना है जो कि दिए हुए सेंटेंस का अर्थ बताता हो। एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी हम लोगों का क्या होता है, एंथोलॉजी का हम लोग करते हैं जो कलेक्शन ऑफ बुक है उसके लिए एंथोलॉजी करते हैं, ये होगा नहीं। ग्राफोलॉजी कहता है हम लोग जो राइटिंग मतलब जो सिस्टम ऑफ राइटिंग का स्टडी जो करता है उसको हम लोग ग्राफोलॉजी कहते हैं, वो होगा नहीं। जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान हम लोग जिसको बोलते हैं कि मीन्स स्टडी अबाउट द अर्थ एंड द मटेरियल प्रेजेंट ऑन इट, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जियोलॉजी होगा नहीं। तो हम लोग का कार्टोग्राफी इज़ द राइट आंसर, मीन्स कार्टोग्राफी उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जो कि ड्राइंग मैथ्स वगैरह का प्रैक्टिस करता है, उस पर जो अध्ययन करता है उसको हम लोग ग्राफोलॉजी कहते हैं, सॉरी कार्टोग्राफी कहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सिल्वर ग्लास विल शाइन इफ यू रब बाय लेमन पील। तो इसमें भी क्या है कि ये अंडरलाइन जो दिया हुआ है रब बाय, तो इसमें से हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर इसमें से कोई भी अगर सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो उसको करना है, डालना है, नहीं तो उसके बाद अगर ये हम लोग का गलत है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसमें हम लोग को टिक आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। दिस सिल्वर ग्लास विल शाइन इफ यू रब बाय लेमन पील। तो सबसे पहले हम लोग बता दें आपको बाय और विथ के यूज में अंतर क्या है। जहाँ भी अगर हम लोग जैसे हाथ डायरेक्टली अगर हम लोग बस ये जानिए हाथ से डायरेक्टली अगर काम करेंगे या फिर किसी से डायरेक्टली अगर वर्क हो रहा है वहाँ पे हम लोग बाय का यूज करेंगे, और अगर किसी टूल्स का मदद ले रहे हैं टूल्स का तो वहाँ पे हम लोग विथ का यूज करेंगे। तो है यहाँ सिल्वर ग्लास विल शाइन इफ यू रब बाय लेमन पिल। लेमन पिल से हम लोग क्या उसको रगड़ने की बात हो रही है, ना कि हम लोग हाथ से, इसलिए यहाँ पे बाय ना होके विथ होगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वी ओपन द स्क्रू बाय स्क्रू ड्राइवर, तो वहाँ पे लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, तो वहाँ पे बाय नहीं होगा, क्या होगा विथ होगा। वी ओपन द स्क्रू विथ स्क्रू ड्राइवर। अगर डायरेक्टली हम लोग किसी काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग बाय का यूज करते हैं। तो चलिए बताइए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, रब सिल्वर ग्लास विल शाइन इफ यू रब इट विथ लेमन पील। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर से एंटोनिम, तो एसएससी में देखा गया कि ये साइनो एंटोनिम में बहुत पूछा जाता है। आपका सबसे पहले याद रखिए, आपका कोई भी एसएससी का अगर एग्जामिनेशन है उसमें एंटो साइनो रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इडियम फ्रेज रहेगा, और लास्ट में जो 5 क्वेश्चन होता है वो क्लोज टेस्ट। मीन्स ये जो है कंपलसरी है, ये पोर्शन आपका रहेगा ही रहेगा, ये याद कीजिए, मत कहीं भी आप लिख लीजिए, ये कंपलसरी है। एंटो साइनो क्या क्या बोले, एंटो साइनो क्लोज टेस्ट और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये 4 चीज़ जो है ये आपका कंपलसरी है, इस पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बाद में की तो मीन्स कॉमन एरर आते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को हम लोग सावधानी पूर्वक करते हैं ना, उसको हम लोग डेलिब्रेट करते हैं। अब इसका एंटोनिम हम लोग को विलोम करना है, तो सावधानी का क्या होगा, जैसे तैसे, मतलब हड़बड़ाहट में जो करते हैं। तो अब इसमें से हमको देखना है कौन सा वर्ड है जिसमें हम लोग का हड़बड़ाहट में करते हैं। थॉटफुल मतलब होता है सोचा समझा, होगा नहीं।
क्योंकि सोच समझ के जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे। उसके बाद है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है कि अनपढ़, इसका यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का ये दोनों एलिमिनेट हो गया। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अचानक, तो अचानक भी कोई भी कार्य करेंगे तो वो गलत रूप से होगा या अच्छे से नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि अचानक किया गया हुआ कार्य को हम लोग इसमें रिलेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग का ये थर्ड नंबर राइट आंसर होगा। और केयरफुल तो एक तरह से देखें तो ये सिनोनिम हो गया। केयरफुल मतलब होता है अच्छे से, ढंग से, तो ये तीनों हम लोग का एलिमिनेट हो गया। स्पॉन्टेनियस हम लोग का राइट आंसर होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें हम लोग को कॉमन एरर से रिलेटेड है कि बहुत मेरे तरह से इस तरह पार्ट बाय पार्ट बटा रहता है, लेकिन ये डायरेक्टली दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, इससे बहुत में इस तरह पार्ट बाय पार्ट बटा रहता है और लास्ट में लिखा रहता है एंड नो एरर, तो उस टाइप का ये है नहीं। तो जनरली यहाँ पे आपका सेक्शन बाय सेक्शन यहाँ सब में दिया हुआ है, इसमें से आप लोगों को चूज करना है। तो जैसे कि प्लेइंग इन द पार्क वन ऑफ द थिंग दैट इज मोस्ट लव। तो चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ, तो अभी हम आप लोगों को बताए थे वन ऑफ द के बाद क्या आता है हम लोग का नाउन या कोई भी वर्ड्स आएगा वो प्लूरल होगा। रूल बताए थे अभी, वन ऑफ द थिंग्स, ये हम लोग का राइट होगा। मीन्स वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, ना कि सिंगुलर, इसलिए हम लोग का वन ऑफ द थिंग ये राइट आंसर होगा। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी है कि हम लोग को एरर को स्पॉट्स करना है। द स्पोर्ट टीचर वाज इलाइटेड व्हेन हिज टीम वाज वॉन द स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप। स्पोर्ट टीचर था वो प्रफुल्लित हो उठे जब उनका टीम ने स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता। तो अगर हम लोग बात करें द स्पोर्ट टीचर वाज इलेक्टेड व्हेन हिज टीम वाज वॉन, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वाज वॉन, ये क्या होता है हम लोग का ये पैसिव में चला जाएगा, और इसलिए यहाँ पे वाज वॉन नहीं हो के सिर्फ व्हेन हिज टीम वॉन द स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप होगा। तो यहाँ पे वाज वॉन हम लोग का गलत है, सिर्फ यहाँ पे वॉन होगा। V2 सिंपल हम लोग का इंडिफिनिट में जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले देखना है क्या, स्पोर्ट टीचर वाज इलेक्टेड, वहाँ प्रफुल्लित होते, ठीक है। व्हेन हिज टीम, कब हुए, जब उनका टीम ने फुटबॉल चैंपियनशिप जीता, तो जीता तो यहाँ पे वाज हम लोग का नहीं, क्योंकि वाज आएगा उसके लिए हम लोग को ये क्या होता है पैसिव में चला जाएगा सेंटेंस, इसलिए हम लोग का यहाँ वाज वॉन नहीं होकर सिर्फ वॉन होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी जैसे हम आप लोग को बताएं कि क्लोज टेस्ट रहता है, तो क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले ऑप्शन पे ना जाएं, जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आप थॉरली रीड कीजिए, उसके बाद अपने अनुसार इसे पढ़ते हैं तो आपका कुछ समझ होगा ना, तो अपने अनुसार इसमें क्या है वर्ड को फिलअप कीजिए अपने मन से, उसके बाद इससे आप कंपेयर करके वहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ आप सही इसको फिल कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर complimented the IAF for its rapid deployment of assets at forward location dash response to the border row with China in eastern Ladakh. The current combat readiness has sent a strong message to our dash, he said in an address to the top commanders of dash IAF on the opening day of the 3-day conference. The defense minister said the nation's resolved to defend its sovereignty dash firm and that the people of the country have full confidence in the dash of its armed force. यहाँ पे बात हो रहा है कि डिप्लॉयमेंट का, इंडिया चीन से रिलेटेड है, उसका डिप्लॉयमेंट के किस तरह वहाँ पे एसेट को, मतलब कि जो भी उसका मान लीजिए हमारा जो भी विरोधी है तो उससे जब भी कोई युद्ध वगैरह ये होता है तो ये फिर किसी भी तानातानी होता है तो वहाँ पे हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर है वो बताए कि हम लोग डिप्लॉय कर चुके हैं वहाँ पे लोकेशन जो उनका था लोकेशन, ताकि उस बॉर्डर पे उसके रिस्पॉन्स में वो अपना भी डिप्लॉयमेंट किए आर्म फोर्स को लद्दाख के पास। उसके बाद जो उस समय का क्या था कि वहाँ का जो कम्बैट रेडीनेस मतलब होता है उनके जो भी जंग की तैयारी थे वो अब मैसेज स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजे, किसको भेजे, अपने सामने वाले को। फिर लोग देखें क्या फिलअप कर सकते हैं। फिर एड्रेस न टॉप ऑफ द कमांडर्स, तो मीटिंग हुआ का टॉप कमांडर का उसमें, तो ओपनिंग डे 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, उसमें मिनिस्टर ने बोला कि वो अपने जो संपूर्णता है मतलब वो अपने संपूर्णता के
खिलाफ मतलब वो पीछे नहीं हटेंगे चाहे जो भी हो जाए। और हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनको पूरा विश्वास है अपने आर्म फोर्स पे, मीन्स अपने फौजी भाइयों पे पूरा विश्वास है। उनके क्या चीज़ पे विश्वास है, उसकी अटलता पे विश्वास है, उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है उन पर विश्वास होगा। तो चलिए हम लोग का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर कम्प्लीमेंटेड द IAF फॉर इट्स रैपिड deployment of asset at forward location dash respond to the border with China in the eastern Ladakh। तो यहाँ पर देखें हम लोग टू इन विथ ऑन, तो ये हम लोग का हमेशा क्या है, ये प्रीपोजिशन हमको फिल करना है। तो टू का यूज हम लोग करते हैं कहाँ कि पहले पता होगा प्रीपोजिशन वर्ड टू वर्ड से वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जबकि तो यहाँ पे हम लोग को बस सॉल्व करना है इसलिए। तो इन विथ ऑन का यूज करते हैं कोई भी चीज़ जब किसी के ऊपर रखा हुआ रहता है उसके। विथ का यूज अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे, कोई भी कार्य करते हैं इसमें टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑन या विथ हम लोग का होगा ना एज ए ग्रामर। अब बचा टू और इन, तो अगर टू और इन की बात करें तो कोई भी सिचुएशन का रिस्पॉन्स जब हम लोग करते हैं तो इन रिस्पॉन्स विथ होता है कि हम लोग उसके रिस्पॉन्स में करते हैं, इसलिए टू ना हो के हम लोग का यहाँ पे इन होगा। तो अगर आप लोग पेपर रीडिंग या नॉवेल रीडिंग करते होंगे तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट लोकेशंस इन रेस्पॉन्ड टू करके निकल जाइएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का इन, सॉरी यहाँ पे हम लोग का इन हो गया। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। इन रेस्पॉन्स टू द बॉर्डर, तो मतलब कहीं भी रेस्पॉन्स से रिलेटेड हो ना तो इन रेस्पॉन्स विथ, इन रेस्पॉन्स टू, तो हमेशा इन रेस्पॉन्स की तरफ हमेशा आप लोग ये इफेक्टिव होता है उसकी ओर ध्यान दीजिए। इन ईस्टर्न लद्दाख द करेंट कम्बैट रेडनेस, कम्बैट मतलब होता है कि युद्ध के पहले जो भी तैयारियां किया जाते हैं। कम्बैट मतलब क्या होता है कि युद्ध क्षेत्र का के लिए पहले जो तैयारी किया जाता है उसको कम्बैट रेडनेस उसी के लिए यूज किया गया है। The current combat readiness has sent a strong message to our dash, he said। उन्होंने कहा कि हमारा जो युद्ध के पहले का जो भी तैयारी है वो हमारे सामने वाले को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा। तो किसको स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगा, तो जब भी वो है कि युद्ध का तैयारी हम लोग किसके लिए करते हैं, चीर प्रतिद्वंदी के लिए करते हैं, तो वैसा वर्ड खोजना पड़ेगा जो कि हम लोग का प्रतिद्वंदी से रिलेटेड हो। फ्रेंड दोस्त होगा नहीं, टेररिस्ट उसे तो होता है लेकिन वो टेररिस्ट यहाँ पे सुटेबल नहीं। मैसेंजर्स का मतलब होता है जो एक संदेश यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाता है। एडवर्सरीज मतलब होता है चीर प्रतिद्वंदी, इसलिए हम लोग का यहाँ पे एडवर्सरीज हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे, मीन्स नेक्स्ट जो फिलर है वो देखेंगे। यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग मैसेज टू आवर एडवर्सरीज, ही सेड इन एन एड्रेस टू द टॉप कमांडर्स ऑफ डैश IAF on opening day of a 3-day conference, the defense minister said nation resolved to defend its objectives। चलिए अब हम लोग 3 को देखते हैं। यहाँ पे जो फिलर 3 है यहाँ हम लोग को आर्टिकल भरना है, एन या द या वन में। तो वन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोग ए एन द का कहाँ यूज करते हैं, जब आर्टिकल पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये यहाँ पे समझिए कि ए और एन क्या है, यहाँ पे ये इनडिफिनिट आर्टिकल है, द डिफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट आर्टिकल का हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई भी चीज़ स्पेसिफाइड उसको अच्छे से क्या किया गया हो, वहाँ पे स्पेसिफाई किया गया। यहाँ पे हम लोग का जो कमांडर यहाँ पे क्या है, IAF का वो कमांडर, सिर्फ IAF रहता है तो NIF हो सकता था, लेकिन क्या है कमांडर है IAF का, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाइड है, इसलिए हम लोग का 3rd नंबर आंसर होगा कमांडर्स ऑफ द IAF। अगर आगे आप लोग देखें इसी में आपको आंसर मिल सकता है, द डिफेंस मिनिस्टर कम्प्लीमेंटेड द IAF। तो अगर आप ऊपर अगर ध्यान देते, अगर अच्छे से पढ़े रहते तो इसको देख के भी आप यहाँ पे द IAF भर सकते थे, क्योंकि यहाँ भी क्या है डिफेंस मिनिस्टर कम्प्लीमेंटेड द IAF। और यहाँ पे भी IAF क्या है अपना डिप्लॉयमेंट को लेकर ये पे क्या है, यहाँ पे स्पेसिफाइड है, मतलब अच्छा से वो उसको डिस्कस किया गया, इसलिए यहाँ पे द होगा। चलो अब आगे देखते हैं। IAF on the opening day of the 3-day conference, the defense minister said the nations resolved to defend its sovereignty dash firms and that people of the country have full confidence in the dash of its armed force। तो चलिए अब 4th नंबर में देखते हैं। तो 4th नंबर में बात क्या कर रहे हैं कि अपने संपूर्णता के लिए वो क्या करेंगे, हर एक सिचुएशन के लिए तैयार हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोगों का इसे देखिए, यहाँ पे एक ही तरह का वर्ड है स्टैंड, स्टैंडिंग, वेयर स्टैंडिंग, इज स्टूड।
तो वेयर स्टैंडिंग और इज स्टूड तो होगा नहीं, क्योंकि इट्स सबऑर्डिनेटिव वाज वेयर यहाँ पेसिव में होगा नहीं, और स्टूड यहाँ पे ये दोनों तो ख़त्म हो गया। अब स्टैंड्स और स्टैंडिंग बचा। तो एक होता है स्टैंड्स फर्म, फर्म मतलब कंपनी होती है, लेकिन यहाँ स्टैंड्स फर्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर हम लोग तैयार हों, वहाँ से हम लोग जो नहीं हटेंगे पीछे, चाहे जो हो जाए, उसके लिए स्टैंड्स फर्म का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग को प्रेजेंट में रखना होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग का ए इज द राइट आंसर। टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी स्टैंड्स फर्म, वो अपने संप्रभुता के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। एंड द पीपल ऑफ द कंट्री हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द डैश ऑफ इट्स आर्म फोर्स, मीन्स हमारे जो नागरिकों को पूरा फुल कॉन्फिडेंस है हमारे फौजी भाइयों पे, उसके क्या चीज़ पे, कैपेबिलिटी, उनके क्षमताओं पे, कि वो किसी तरह के चीर प्रतिद्वंदी होंगे उसके वो मार गिराएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। प्रीवियस ईयर था जो MTS जो आपके एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।